अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा सब्जेक्ट है साइंस। आज हम साइंस का यूनिट नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। यूनिट नंबर 4 है हमारे पास मैटर एंड चेंजेस इन इट्स स्टेट्स, मादा और उसकी हालतों में तब्दीलियाँ। स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो हम मादा के बारे में पढ़ेंगे कि मादा क्या है, मादा की कितनी हालतें हैं और मादा की हालतों में ज़रात की तरतीब किस तरह रखी गई है। थिंग्स ऑल अराउंड अस आर मेड अप ऑफ मैटर। हमारे इर्द गिर्द पाई जाने वाली तमाम चीज़ें मादा से मिलकर बनी हैं। मैटर हैज़ मैस एंड ऑक्यूपाइज स्पेस। मादा कमियत रखता है और जगह को घेरता है। ऐसी तमाम चीज़ें जो जगह घेरती हैं और कमियत रखती हैं मादा कहलाती है। नेक्स्ट है हमारे पास फिज़िकल स्टेट्स ऑफ मैटर, यानी मादा की तभी हालतें। मादा की कितनी हालतें हैं? मैटर एग्जिस्ट इन 3 स्टेट्स। मादा 3 हालतों में पाया जाता है, नेमली सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, यानी ठोस, माया और गैस। मादा 3 हालतों में पाया जाता है, ठोस, माया और गैस। टेबल, स्टोन, पेन एंड बैग आर द एग्जाम्पल्स ऑफ सॉलिड्स. Water, milk, oil, blood, etc. are the examples of liquid. Oxygen, carbon dioxide and water vapors are examples of gases. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स इन सॉलिड, लिक्विड्स एंड गैसेस, यानी ठोस, माया और गैस में मौजूद ज़रात की तरतीब। Every kind of matter is composed of small particles which are in constant random motion. हम जानते हैं जैसा कि मादा छोटे छोटे ज़रात से मिलकर बना है और ये ज़रात मादा के सब्सटेंसेस में हरकत करते रहते हैं। सबसे पहले हम सॉलिड्स के बारे में पढ़ेंगे, यानी ठोस में पार्टिकल्स की अरेंजमेंट किस तरह की गई है। The particles of solid substances are tightly packed with each other. सॉलिड में मौजूद ज़रात की जो तरतीब है उसमें सब्सटेंसेस एक दूसरे के साथ मजबूती से जुड़े हुए होते हैं। दीज आर अरेंज्ड इन एन ऑर्डर, ये एक तरतीब में जुड़े हुए होते हैं। देयर आर स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन देम, इन ज़रात के दरमियान कशिश की कुव्वतें मजबूत होती हैं। द पार्टिकल्स वाइब्रेट ओनली एट देयर मेन पोजिशंस, ये ज़रात सिर्फ अपनी मेन पोजीशन पर हरकत करते हैं। दे कैन नॉट बी कंप्रेस्ड इजीली, इनको आसानी से दबाया नहीं जा सकता। डैट इज़ वाई सॉलिड्स हैव फिक्स्ड शेप एंड फिक्स्ड वॉल्यूम, इसी वजह से ठोस एक ख़ास शेप यानी ख़ास शक्ल और ख़ास हुजम रखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास लिक्विड्स यानी मायात। The particles of liquid substances are very close to each other but are not arranged in an order. The attractive forces between them are strong but weaker than solids. Liquids cannot be compressed easily because their particles are quite close to each other. Students, माया में ज़रात की जो तरतीब है उसमें सब्सटेंसेस एक दूसरे के करीब होते हैं लेकिन एक तरतीब में नहीं पाए जाते। दी अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन देम आर स्ट्रॉन्ग, यानी इनमें जो कशिश की कुव्वतें होती हैं वो मजबूत होती हैं लेकिन सॉलिड से वीकर होती हैं, यानी सॉलिड से कमज़ोर पाई जाती हैं। इसी तरह लिक्विड को आसानी से दबाया नहीं जा सकता क्योंकि उनके ज़रात एक दूसरे के करीब होते हैं। देयर पार्टिकल्स कैन मूव अवे एंड टूवर्ड्स ईच अदर एंड दस लिक्विड कैन फ्लो। लिक्विड्स हैव फिक्स्ड वॉल्यूम बट देयर शेप इज़ नॉट फिक्स्ड। लिक्विड की जो हुजम होता है वो फिक्स्ड होता है लेकिन इसकी शेप फिक्स्ड नहीं होती। द लिक्विड्स टेक द शेप ऑफ द वेसल इन विच दे आर केप्ट, बल्कि इसको जिस चीज़ में रखा जाता है, जिस बर्तन में रखा जाए, उसी की शक्ल अख्तियार कर लेता है। नेक्स्ट है हमारे पास गैसेस। द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ गैसेस आर वेरी स्मॉल. The distance between the gas particles are much greater than those of solids and liquids. Students, forces जो होती हैं गैसेस में, इनके पार्टिकल्स के दरमियान वो बहुत स्मॉल यानी बहुत ही छोटी होती हैं। इनके दरमियान डिस्टेंस भी क्योंकि इनके दरमियान जो पार्टिकल्स का डिस्टेंस होता है वो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से इनमें अट्रैक्टिव फोर्सेस बहुत कम होती हैं। गैस पार्टिकल्स मूव फ्रीली इन ऑल डायरेक्शंस,
गैस में मौजूद पार्टिकल्स यानी ज़रात आज़ादाना हर सिमत में घूमते रहते हैं। दे ऑक्यूपाई ऑल अवेलेबल स्पेस, ये हर जगह जो इनको दस्तियाब होती है उसे घेर लेते हैं। दे कॉन्स्टेंटली कोलाइड विद ईच अदर एंड विद द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। इन दिस वे दे एग्जैक्ट प्रेशर गैसेज हैव नो फिक्स्ड शेप एंड नो फिक्स्ड वॉल्यूम। गैसेस का कोई फिक्स्ड वॉल्यूम या कोई फिक्स्ड शक्ल इसकी नहीं होती, बल्कि इनके पार्टिकल्स आज़ादाना घूम रहे होते हैं और ये घूमते हुए एक दूसरे से टकराते हैं। स्टूडेंट्स, नीचे आप देख सकते हैं अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स इन सॉलिड। सॉलिड में तरतीब किस तरह होती है, किस तरह मजबूती से वो जुड़े हुए होते हैं। लिक्विड में थोड़ा सा डिस्टेंस होता है इसमें, जबकि अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स इन गैसेस में देखें एक दूसरे से बहुत दूर आज़ादाना फ्रीली ये घूम रहे होते हैं, यानी मूव कर रहे होते हैं, और इनके दरमियान जो कशिश की कुव्वतें हैं, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, बहुत ही स्मॉल होती हैं, बहुत ही कम ना होने के बराबर होती हैं। स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेसन इतना ही था। आज के टॉपिक में जो हमारे शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो सबसे पहले मैटर के बारे में है, डिफाइन मैटर। तो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन का आंसर आपके पास नोट्स में मैटर के बारे में दिया गया है, आप वहाँ से याद करेंगे। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे बनता है, हाउ मेनी स्टेट्स ऑफ मैटर, यानी मादा की कितनी हालतें हैं। ये क्वेश्चन भी आपके एक्सरसाइज में दिया गया है और इसका आंसर आपके पास नोट्स में मौजूद है, आप वहाँ से इसको याद करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक जो हमने पढ़ा था, अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स इन सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेज। स्टूडेंट, यहाँ पे हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन बनता है कि लिक्विड, सॉलिड और गैसेज में पार्टिकल्स की तरतीब को किस तरह रखा गया है। तो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन भी आपके पास नोट्स में दिया गया है, आप वहाँ से याद करेंगे। आज का हमारा लेसन यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। उम्मीद करती हूँ आपको आज का लेसन अच्छे से समझ में आया होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।